जी। हाँ जी तो पूर्णिमा मुझे जी। लगता है कि ये जो हम घी पर, तेल पर, बटर पर, इन सब पर बात कर रहे हैं, जो चीज पर, उस पे एक अलग से एपिसोड होना चाहिए, हाँ क्योंकि जी। ये सब हम अपनी डाइट का हिस्सा है। लेकिन अभी तो हम इस पर शुरुआती डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरा हम्म। आता है चीनी का इस्तेमाल। चीनी हाँ कितनी हाँ जी। खतरनाक है, उसकी उसके ऑल्टरनेटिव क्या है? या हम जैसे रिफाइंड ऑयल की बात करें तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं? और चीनी पर अगर बात करें तो कितनी देखिए, नुकसानदायक है? अब हाँ कभी कभार हम सब पूरे दिन में लेते हैं कॉफी में या चाय में, वो नुकसानदायक है या बहुत ज्यादा मात्रा नुकसानदायक है? मतलब कितना लिमिट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है इसको। द शुगर को हम द कर्स ऑफ सिविलाइजेशन कह सकते हैं। शुगर इतनी प्रॉब्लमसम है कि बॉडी में बहुत सीवियर कैल्शियम इम्बैलेंस करने का कारण बनता है। बॉडी में बहुत सीवियर एसिडिटी क्रिएट करती है। शुगर बॉडी में बहुत सीवियर केमिकल इम्बैलेंस करने का कारण बनती है। शुगर जिसके साथ भी जाती है ना, उसको खाने को सड़ा देती है, क्योंकि शुगर का अपना कोई डाइजेशन नहीं है, उसको जल्दी पास ऑन होना होता है। अगर मैंने शुगर को मिल्क में डाला, तो मिल्क वैसे अगर पियो तो एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर आपने शुगर डाल के मिल्क पिया, तो 100% एसिडिटी बनेगी। आप एक बेसन खा रहे हैं, बेसन में आपने लड्डू बना दिए, उसके में चीनी डाल दी, अब वो बेसन को पचने में बहुत मुश्किल होगी। आपने कोई आटे में चीनी डाल दी, आपने उसको बिस्किट बना दिया, अब उसको पचने में बहुत दिक्कत होगी। तो पहली बात तो है कि शुगर जो है वो रिफाइंड जो है वो बिल्कुल मिनरल लेस, विटामिन लेस, प्योर शुगर है। और मैंने आपको बताया कि बॉडी में जाते ही हमारी इंसुलिन जो है ना, बहुत एकदम हाइपर एक्टिव होकर उसको मैनेज करने के लिए काम कर रही होती है। और जैसी शुगर का वो काम डाइजेशन का शुरू होता है, तो एकदम वापस एकदम हाइपो एक्टिव हो जाती है। यानी कि हम शुगर जो है हमारे ब्रेन को इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एकदम सडन इंसुलिन उठा देना और सडन इंसुलिन ड्रॉप कर देना। तो उससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया एक बीमारी जो हम कहते हैं, यानी कि लो ग्लूकोज लेवल हो जाता है। तो उसके कारण थिंकिंग पैटर्न हमारा बहुत खराब हो जाता है। एक किताब है इसके ऊपर कि शुगर एंड क्रिमिनल माइंड। तो अगर वो किताब अवेलेबल है वैसे तो, क्रिमिनल लोग शुगर के बड़े शौकीन होते हैं, ऐसे मतलब वो स्टडी है उसके ऊपर। और एक डॉक्टर था जो वाइफ एंड हस्बैंड के झगड़े सिर्फ शुगर निकाल के ठीक कर देता था, क्योंकि उसको मालूम है कि किसी के इनके झगड़ों के पीछे इनके माइंड का इम्बैलेंस है, और ये सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इनकी शुगर निकालो खाने में से। तो वो ऐसे 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 मतलब दुनिया में अजीबोगरीब मतलब किस्से हैं इन सबके सबको लेकर। तो खैर देखिए, मैं अब जानता हूँ कि मेरा ये कहना तो बड़ा तो आसान है बहुत कि सरप्राइजिंग नुकसानदायक बातें है। बता रहे हैं आप। हाँ, लेकिन एक्चुअल में शुगर जो है ना, वास्तव में जो है बॉडी को बहुत सीवियर इम्बैलेंस करती है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में हार्ट ब्लॉकेजेस और बहुत सारे जो ट्यूमर ग्रोथ होती है ना, उसमें भी शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं। लोग समझते हैं कि घी तेल खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शुगर खाने से। हर शुगर खाने वालों का कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें शुगर जो है ना, ग्लाइकोजन जो है ना, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इस तरह से शुगर के निकालते ही ना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कैल्शियम बचता है। क्योंकि अगर आपने शुगर खाई, तो आपका कैल्शियम, आपका फास्फोरस, आपका मैग्नीशियम, आपके बी कॉम्प्लेक्स, ये सब लुटने ही है समझो। एक चम्मच शुगर खाई तो एक चम्मच लुटने समझ रही हूँ। तो इस तरह से जितनी चम्मच शुगर जाएगी उतना आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। एक एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 12 चम्मच शुगर होती है, जरा आप सोचिए। तो इवन ये लोग च्यवनप्राश भी खाते हैं ना, च्यवनप्राश में जी। 50% शुगर होती है। कैन यू बिलीव दैट? च्यवनप्राश में। तो अब लोग जो है च्यवनप्राश खाए जा रहे हैं ये सोच करके हेल्थ मिलेगा, पर उनको नहीं मालूम ऊपर से खा रहे हैं और नीचे से कैल्शियम लुटा जा रहा है उसका। तो इस तरह से शुगर जो है उसको इससे जहां अच्छा तक तो हो सके, आंवला देखिए मैं खाएं, जानता हूँ कच्चा आंवला। हाँ, नहीं नहीं वेट नहीं नहीं, कच्चा आंवला तो अच्छा ही है, लेकिन शुगर जो है मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि 1-2 चम्मच तक मैक्सिमम सीमित रखें। चाय में इधर पी लिया या थोड़ा बहुत कभी मिठाई खा ली। देखिए 100% तो निकाले, मुझे पता नहीं लोग कितना निकाल पाते हैं नहीं पाते, पर नहीं यूज करें तो अच्छा। पर लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है, बता रहा हूँ मैं आपको, कि लोगों ने अब घरों से है ना काफी अभी हनी, शक्कर, इन चीजों पे काफी लोग आ गए हैं। गुड़ के ऊपर बहुत लोग आ गए हैं। अभी मुझे अभी अभी ये आपकी इंटरव्यू देने से पहले ही, एक 5 मिनट पहले, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं तो हमेशा गुड़ की चाय पीता हूँ जी मैं। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, अरे गुड़ की चाय पीते हैं? तो वो तो लोग जो ना बड़े बदल गए हैं।
तो इसीलिए अब अगर करना है तो शक्कर है, गुड़ है और ये अपना शहद है, आप इन चीजों का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ब्राउन शुगर जो लोग कहते हैं ना, वो बकवास है बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं होता, खाली कलर ब्राउन है और उसका कोई मतलब बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल। खासियत नहीं है। मतलब जैसे कि लोग समझते हैं कि मैं बड़ा हेल्दी शुगर खा रहा हूँ, तो ऐसे शुगर के ऊपर भी ध्यान ज्यादा ना दें। जिससे तो शुगर जो है ये मेरा मानना है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट है, अपना खूब अच्छा काम करना चाहते हैं, दिमाग को मतलब अच्छा यूज करना चाहते हैं, दे मस्ट अवॉइड शुगर इन देयर लाइफ। और कैंसर केस में तो मुझे शुगर तुरंत बंद करनी पड़ती है, अगर शुगर रही तो कैंसर बढ़ जाएगा बिल्कुल तुरंत। यूं मतलब इतना उसका रिलेशन है उसका। शुगर, कैंसर के 3 दुश्मन है, 3 मतलब 3 दोस्त हैं कैंसर के। एक तो शुगर चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन कम होना चाहिए और तीसरा एसिडिक ब्लड चाहिए। बस ये 3 मिल गए तो कैंसर बड़े मजे से ग्रो करेगा।